गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ अंबाला शामली एक्सप्रेसवे को कवर करने, हरियाणा और यूपी सेक्शन दोनों। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:47। ओके दोस्तों, टाइम हो गया है 6:30। मैं मवी कला गांव से आगे की तरफ आ चुका हूँ। अभी मैं बढ़ रहा हूँ बागपत की तरफ, बस थोड़ी देर में बागपत आ जाएगा। अभी मैंने मैप पर लोकेशन लगाई नहीं है, मतलब कितना डिस्टेंस बाकी है, क्योंकि मुझे रास्ता पता है। ये ट्रिप 2 दिन की है, तो इस व्लॉग में आपको सिर्फ आज का ही मेरा बीटीएस देखने को मिलेगा। ओहो, पता नहीं आपको कैमरे पे कितना पता चल रहा है। यार एक दिक्कत है, मैंने लिए ब्रेजा। कंपनी को ना दोनों लाइट देनी चाहिए, मतलब इसी में एक ऑप्शन दे दो कि व्हाइट लाइट है ये। अब व्हाइट लाइट ना फॉग में विजिबिलिटी कम कर देती है, तो दोनों लाइट देनी चाहिए कि यार ऐसी सिचुएशन में हम येलो लाइट भी ऑन कर सके, क्योंकि ऐसी लाइट्स आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी लाइट ना आती हो, लाइट्स आती हैं ऐसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉग कम हुआ है तो वापस से चलाता हूँ। इनिशियली तो मुझे ऐसा लग रहा था कम फॉग है, लेकिन कुछ कुछ पैचेस हैं जहाँ पे ज्यादा फॉग हो रखा है। एक तो ना मेरी किस्मत ऐसी खराब है कि जिस दिन भी मेरे को ऐसे शूट पे जाना होता है ना, भगवान जी मस्त वेदर कर देते हैं। अब पिछले 3-4 दिनों से, अभी तो चलो धूप नहीं आई है, हो सकता है सुबह से ही धूप आ जाएगी तो सब खुल जाएगा, लेकिन जिस दिन भी मुझे शूट पे जाना होता है ना ऐसे, उसी दिन भगवान जी या तो धूप नहीं निकालते या फॉग कर देते हैं। चलो आराम आराम से बढ़ता हूँ। ओके दोस्तों, पहुंच चुका हूं आज की अपनी पहली लोकेशन पे। पहली लोकेशन का शूट कंप्लीट कर दिया है, वो रहा एक्सप्रेसवे। अब मैं जा रहा हूं इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। मैं स्टार्टिंग पॉइंट से पहले NH 709B की क्रॉसिंग को इसलिए शूट कर लेता हूं क्योंकि अब मैं बागपत की तरफ से आया हूं, थाना भवन जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा मुजफ्फरनगर की तरफ और फिर एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर मैं पहले उसको कवर करूं, फिर मैं वापस थाना भवन आऊंगा, देन मुझे ऐसे लौट के आना पड़ेगा। मैं यहाँ का शूट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आगे की तरफ जाऊंगा सहारनपुर की तरफ, देन मैं थाना भवन से रेलवे लाइन को क्रॉस करके हरियाणा की तरफ बढ़ूंगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा मेरे को पड़ जाता है, तो मैं उस डायरेक्शन से आता हूँ, यहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ, शूट करता हूँ, फिर अपना उस साइड में जाता हूँ और वहीं से फिर मैं दूसरी साइड में चला जाता हूँ। तो थोड़ा सा ये जो उल्टा आने का सीन है ना, ये खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं इस लोकेशन को पहले शूट कर लेता हूँ। अभी एक रास्ते में CNG स्टेशन भी पड़ता है, देखते हैं वहां पे CNG मिलती है कि नहीं मिलती है। मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके दोस्तों, 2 लोकेशन का शूट कंप्लीट हो चुका है, यानी स्टार्टिंग लोकेशन का भी। उतरते हैं अलाइनमेंट से, चलते हैं वापस NH 709B की तरफ, फिर वहां से NH को एग्जिट करके बढ़ते हैं हरियाणा की साइड में। ओके, CNG स्टेशन तो आ गया है, देखते हैं CNG यहाँ पर है कि नहीं। और लक अच्छा है, गाड़ियां खड़ी हैं, बोनेट खुला हुआ है I10 का, इसका मतलब CNG यहाँ पर है। पौने 12 हो चुके हैं दोस्तों। यूपी सेक्शन का शूट कंप्लीट हो चुका है और मैं अलाइनमेंट पे सीधा सीधा हरियाणा में एंटर नहीं कर सकता हूँ। एक भैया थे कॉम्पैक्टर वाले, मैंने उनसे पूछा कि
भैया सीधा निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ, उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने रिस्क नहीं लिया है। बाकी ड्रोन में पूरा ऑलमोस्ट एंडिंग तक ले गया हूँ। यमुना रिवर हल्की 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 दिखने लगी थी। यमुना रिवर का जो ब्रिज होने वाला है वो दिखने लग गया था। तो ये है अपडेट। अभी गूगल मैप पे लोकेशन लगाई जाएगी, कितना टाइम मुझे लगेगा अगली लोकेशन पे पहुंचने में। तकरीबन ये मान के चलो 1-1.25 घंटा तो आराम से लगने वाला है मुझे अगली लोकेशन पे पहुंचने में। तो वही 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा हरियाणा की अपनी पहली लोकेशन पे। डेढ़ बज चुका है दोस्तों, 1:32। हरियाणा की तकरीबन मतलब एक तरीके से अभी मैं एक ही लोकेशन कवर मैंने की है, लेकिन पिछली बार से हरियाणा की जो स्टार्टिंग करता हूँ सेक्शन की, हरियाणा सेक्शन की, वो इस बार काफी अच्छे से हुई है। मतलब यमुना रिवर से लेके मैंने ऑलमोस्ट काफी आगे तक का शूट कर दिया है। अब मैं एक लोकेशन पे जा रहा हूँ, 10-12 मिनट 15 मिनट मुझे लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो स्टेट हाईवे शायद 14 2:15 हो चुके हैं दोस्तों। मैं हूं अभी रादौर के पास में, ये रहा, और मैं इसके पास इस साइड में अलाइनमेंट के पास हूं। अब मुझे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा जाने के अलाइनमेंट पे मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ। मैं अगली बार जाऊंगा जब मैं अक्टूबर में आऊंगा इस साल। है तो ज्यादा डिस्टेंस अभी, क्योंकि बात पता नहीं है ना यार, कहाँ से लौटना पड़ जाए, क्या दिक्कत हो जाए, कहीं से फिर लोकल रोड पे डाइवर्ट हो जाऊं मैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया इस बार भी मैं अलाइनमेंट पे इस साइड में नहीं जा रहा हूँ। तो अब मैंने मैप पे लोकेशन लगाई है, तो ये मेरे को यमुनानगर की तरफ अभी लेके जा रहा है। वहाँ से मैं ये बाईपास पे कनेक्ट करूँगा, फिर जाके जो रोड पे मुझे कनेक्ट होना है स्टेट हाईवे 4, वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। स्टेट हाईवे से आगे की साइड में, इस लोकेशन से आगे की तरफ तो मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाऊँगा नेशनल हाईवे 44A पे। उसके बाद वापस से फिर आ जाएगा नेशनल हाईवे 44A ही आ जाएगा वापस से। और उसके बाद इस लोकेशन के बाद डायरेक्ट मुझे जाना है अंबाला को क्रॉस करके इस एंडिंग पॉइंट पे। तो देखो कितना टाइम और लगता है। अभी हो चुके हैं 2:15। दोस्तों स्टेट हाईवे 4 पे पहुंच चुका हूं। जिस लोकेशन पे मेरे को पहुंचना था वहां का शूट भी कंप्लीट मैंने कर दिया है। और एक बात बताऊं दोस्तों, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया था ना कि मैं यमुनानगर की तरफ से घूम के आऊंगा, मैं वैसे नहीं आया हूं। मैं अलाइनमेंट के ऊपर ड्राइव करके आया हूं। पूरा मन कर ही नहीं रहा था यार, कम दिखाऊंगा प्रोग्रेस कैसे करूं। मैंने कहा यार चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने स्टेट हाईवे 6 था या 4, मतलब पिछली जो लोकेशन थी वहां से लेके 4 तक की जो अपडेट है वो मैंने गोप्रो से कवर की है, क्योंकि काफी पैचेस थे जो रेडी हो चुके थे। तो मैंने ड्रोन फ्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं मेंटली बीच वाला ये जो स्ट्रेच है इसको सोच के नहीं आया था कि इसको मेरे को ड्रोन से कवर करना है। तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करता, तो मैंने गोप्रो से कवर किया। अच्छे से आपको अपडेट मिलेगी। तो मैंने अब डिसाइड किया है पैकेज 1 की अपडेट अलग आएगी, पैकेज 2 की अलग आएगी और पैकेज 3 की अब अलग आएगी। तो पैकेज 3 के स्टार्टिंग में पहुंच चुका हूं। अभी आगे की तरफ रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को क्रॉस करके आगे की तरफ मैंने ड्रोन भेज दिया है, मतलब वापस भी आ चुका, आगे तक का शूट कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ रेलवे लाइन को क्रॉस करते, गांव के अंदर से निकलना है, फिर एक अंडरपास है उसको क्रॉस करके आगे की तरफ जाते हैं। फिर अलाइनमेंट के ऊपर चढ़ जाऊंगा और अलाइनमेंट लग रहा है बना हुआ है। अब आगे की तरफ काम कर रही है मोंटी कार्लो, तो अभी तक काम कर रही थी पैकेज 2 में ऐप को। तो जो पैकेज 3 है वो उससे मैं कनेक्ट कर जाऊंगा वहां से NH 444A पे। फिर वहां से अगर NH बना हुआ तो मैं आगे तक चला जाऊंगा, वापस से NH 444A की क्रॉसिंग आ जाएगी। देन वहां से मैं भी ट्राई करूंगा, अगर बन गया होगा तो मैं गोप्रो से ही दिखाऊंगा, क्योंकि वहां से आगे की तरफ मैं ड्रोन फ्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अंबाला कैंट वाला एरिया आ जाता है। देन एंडिंग पॉइंट वाले लोकेशन पे ड्रोन फ्लाई करूंगा। तो ये रहने वाला है प्लान। तो अब देखते हैं किस तरीके का शूट हो पाता है। ओके दोस्तों, पहुंच चुका हूं अपनी लास्ट लोकेशन पे। यहाँ का शूट कंप्लीट हो गया। जल्दी से करना पड़ता है थोड़ा सा,
तो सीधे जाएंगे तो चंडीगढ़, इस साइड में जाएंगे तो स्टार्टिंग हो जाती है अब अम्बाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो आप इस साइड से नारनौल जा सकते हो, पीछे हो गया अम्बाला। और ये जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, इससे अगर आप सीधे जाओगे तो अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। तो जी दोस्तों, ये था आज का BTS का व्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ से पहले क्या आता है, ज़ीरकपुर। अम्बाला साइड में मैं दोबारा से जल्दी आने वाला हूँ, मतलब मार्च में ही आऊँगा होली के बाद में, क्योंकि मुझे इस साइड के बाकी के प्रोजेक्ट्स कवर करने हैं। जैसे अम्बाला से काला अम्ब चला गया प्रोजेक्ट, अम्बाला से IT चौक की तरफ जो प्रोजेक्ट गया है वो मुझे कवर करना है, और अम्बाला रिंग रोड हो गई, एंड देन अम्बाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर में NH 52 या 152 का जो भी पार्ट है, तकरीबन 40 किलोमीटर करीब का, उसके अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा था, वो मुझे कवर करना है। तो इन सबको कवर करने के लिए, और फिर करनाल रिंग रोड हो गई और अपना NH 152G हो गया, ये भी मुझे कवर करना है। तो ये मैं करूँगा अपनी अगली ट्रिप में। तो अगली ट्रिप आएगी होली के बाद में, मतलब मैक्स मार्च से अप्रैल नहीं होने दूंगा। मार्च और अप्रैल में मैं इस साइड में आके ये सारे प्रोजेक्ट्स की अपडेट आप लोगों को 100% दूंगा। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।